नमस्कार दोस्तों ये वीडियो इस सच्चाई से शुरू होती है कि अक्सर हम अपनी पूरी ऊर्जा उन दीवारों को धक्का देने में बर्बाद कर देते हैं जो कभी हिलने वाली नहीं हैं। हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और फिर जीवन को कोसने लगते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि पीड़ा यानी पेन और दुख यानी सफरिंग, इन दोनों में एक बहुत बारीक फर्क होता है। पीड़ा अनिवार्य है, वो चोट लगने पर होगी ही, लेकिन दुख हमारा चुनाव है जो तब पैदा होता है जब हम वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। आज की यह कहानी केवल एक गुरु और शिष्य की नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन के समंदर में उठती प्रत्येक लहर को रोकने और उस पर नियंत्रण पाने के असफल प्रयास में लगा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और उनके शिष्य समुद्र के किनारे टहल रहे थे। शाम का समय था। तट पर एक छोटा बच्चा पूरी तन्मयता से रेत का एक महल बना रहा था। उसने दीवारें खड़ी की, मीनारें बनाई और उसे सजाने के लिए छोटे छोटे शंख रखे। वो बच्चा पूरी तरह आश्वस्त था कि उसका यह साम्राज्य हमेशा खड़ा रहेगा। तभी समुद्र की एक ऊंची लहर आई और महल के एक बड़े हिस्से को बहा ले गई। बच्चा दहाड़ मारकर रोने लगा। वो पागलों की तरह लहरों को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगा, अपने छोटे हाथों से पानी को रोकने लगा। लेकिन जितनी बार वो कोशिश करता, लहरें उतनी ही ताकत से आती। मनोवैज्ञानिक ने अपने शिष्य से कहा, यही वो क्षण है जहां दुख जन्म लेता है। शिष्य ने पूछा, क्या बच्चे का रोना गलत है? उसने मेहनत की थी। मनोवैज्ञानिक बोले, रोने का कारण मेहनत का नुकसान नहीं है, बल्कि इस बात का भ्रम है कि वह लहरों को रोक सकता है। मनोविज्ञान में इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जो लोग मानते हैं कि वे हर बाहरी परिस्थिति को बदल सकते हैं, वे सबसे अधिक तनाव में रहते हैं। बच्चा यह नहीं समझ रहा कि लहर का आना समुद्र का स्वभाव है और महल का ढहना रेत का स्वभाव है। ये कहकर वे आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा कलाकार भी रेत की मूर्तियां बना रहा था। एक लहर आई और उसकी कलाकृति मिटा गई, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। उसने अपने हाथ झाड़े और फिर से नई मूर्ति बनाने लगा। मनोवैज्ञानिक ने कहा, देखो, परिस्थिति दोनों के लिए समान थी, लेकिन एक के लिए वह विनाश थी और दूसरे के लिए नया सृजन करने का अवसर। दर्शन कहता है कि वस्तुएं हमें दुखी नहीं करती, बल्कि उन वस्तुओं के बारे में हमारे विचार हमें दुखी करते हैं। जीवन में कुछ चीजें परम सत्य की तरह हैं, जैसे समय का गुजरना, दूसरों का व्यवहार और अनिश्चितता। इन्हें हम बदल नहीं सकते। जब हम इन अपरिवर्तनशील सत्यों से लड़ते हैं तो हम उसी तरह अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे होते हैं, जैसे वह बच्चा लहरों को मुक्कों से पीछे धकेलने में कर रहा था। प्राचीन दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था कि सुख का केवल एक ही मार्ग है, पहले उन चीजों के बारे में जानना जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, और फिर उन चीजों के बारे में बेफिजूल की चिंता करना छोड़ देना। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हम 3 बड़े सत्य सीख सकते हैं। पहली बात, स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं है। इसका अर्थ है यह पहचानना कि मैदान कैसा है, ताकि आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा सकें। दूसरी बात है द प्रॉब्लम ऑफ एंटी रियलिटी डिजायर्ड एंड एक्सपेक्टेशन। अगर आपकी इच्छा और अपेक्षा वास्तविकता से मेल नहीं खाती तो परिणाम हमेशा दुख होगा। तीसरी बात, द क्वालिटी ऑफ रेजिलियंस। जो पेड़ तूफान में झुकना जानते हैं वे टूटते नहीं। जीवन की कठोर परिस्थितियों के सामने मानसिक रूप से लचीला होना ही सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। यह विचार हमें सिखाता है कि हम लहरों को नहीं रोक सकते, लेकिन हम तैरना जरूर सीख सकते हैं। दोस्तों, कुछ चीजें जीवन में ऐसी हैं जिन्हें बदला या हटाया नहीं जा सकता, केवल समझा और अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए उनके संबंध में बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी समस्या ये नहीं होती कि हम चीजों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे या उन्हें बदल नहीं पा रहे, बल्कि कभी कभी समस्या और दुख का कारण यह होता है कि हमें लगता है कि हम हर चीज पर संपूर्ण नियंत्रण करके बदलाव कर सकते हैं। यही संपूर्ण नियंत्रण का हमारा भ्रम, दुख, चिंता, तनाव का कारण बन जाता है। हमारे दुख का कारण केवल घटनाएं और परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि उन घटनाओं और परिस्थितियों के प्रति हमारा नजरिया भी दुख को जन्म देता है। और दोस्तों, लहरें समुद्र का केवल एक हिस्सा हैं, पूरा समुद्र नहीं। वैसे ही आपका दुख, आपकी असफलता, आपका तनाव आपके जीवन का एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वे आपका पूरा जीवन नहीं है। दोस्तों, जब भी आप किसी बात को लेकर चिंतित हों, एक कागज पर 2 घेरे बनाएं। पहले घेरे में वे चीजें लिखें जिन्हें आप अभी बदल सकते हैं, जैसे आपका प्रयास, आपकी वाणी, आपकी दिनचर्या और आपकी प्रतिक्रिया। दूसरे घेरे में वे चीजें लिखें जो आपके हाथ में नहीं हैं, जैसे दूसरों की राय, बीता हुआ कल, भविष्य की अनिश्चितता, वैश्विक परिस्थितियां, प्राकृतिक घटनाएं या सफलता असफलता का परिणाम। जैसे ही आप पहचाने कि कोई समस्या दूसरे घेरे में है, तो आप सचेत रूप से अपनी ऊर्जा वहां से हटाकर पहले घेरे पर लगा दें।
और दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। इस चैनल के राइटर गगन अनुत्तीर्ण कहते हैं कि अगर हम हमें गिराने वाली परिस्थितियों को नहीं रोक सकते तो वो परिस्थितियां भी हमें दोबारा खड़े होने से नहीं रोक सकती। इसीलिए परिस्थितियों को अपना काम करने दो और आप अपना काम करो। तो दोस्तों, याद रखिए कि आप इस विशाल जीवन रूपी समुद्र की केवल एक लहर नहीं है, आप स्वयं वो पूरा समुद्र हैं। लहरें उठेंगी, गिरेंगी, रेत के महल ढहेंगे और फिर नए बनेंगे। ये जीवन का शाश्वत नृत्य है। दुख का कारण केवल बाहर की लहरें नहीं है, नियंत्रण की हमारी इच्छा और मोह भी दुख का कारण है, जो हमें डूबने का डर दिखाते हैं। जैसा कि गगन ने कहा है कि परिस्थितियां अगर गिराने का दम रखती हैं तो हम भी फिर से उठने का दम रखते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई बड़ी लहर आपके बनाए महल को गिरा दे तो उस बच्चे की तरह चीखिएगा मत, बल्कि उस बूढ़े कलाकार की तरह मुस्कुराइएगा, अपने हाथ झाड़िएगा और फिर से सृजन में लग जाइएगा, क्योंकि लहरें अपना काम करेंगी और आपको अपना काम करना है। दोस्तों, अगर आज की इस कहानी ने आपके मन की किसी उलझन को सुलझाया है तो ही इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आप अपने जीवन रूपी समुद्र में उठने वाली लहरों के प्रति कैसा नजरिया रखते हैं। आपका एक अनुभव किसी और के लिए रोशनी का काम कर सकता है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो जीवन की लहरों के साथ तैरना सीखने की बजाय उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी ही गहरी, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक यात्राओं पर हमारे साथ चलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, परिस्थितियां बदले न बदलें, आपका नजरिया सब कुछ बदल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गहराई से सोचते रहिए, ईमानदारी से महसूस करते रहिए और क्वेश्चनली रिच बने रहिए। धन्यवाद।